बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सारा दिन आपको कोई वीडियो या आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। आपको मैंने एक बार खुसूसी दरख्वास्त की थी कि मेरे बड़े चचा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़श्ता रात वो अपने रब के हुजूर पेश हो गए। तो ख़ानदान के लिए और मेरी बड़ा तकलीफ़ का एक लम्हा। तो आप सब देखने वालों से ये गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनके अगले सफ़र की आसानी के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। और ज़ाहिर बात है, ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है किसी भी अज़ीज़ का इस तरह से दुनिया से जाना, गो कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हम सब ने बेशक उसी की तरफ लौट के जाना है। तो जनाब, ख़बरों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि पंजाब के अंदर चौधरियों को तोड़ने के लिए, खासकर मोनिस इलाही को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो स्टेटमेंट भी दे देते हैं, मसले का हल भी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोनिस इलाही किसी तौर पे काबू नहीं आ रहे। और मोनिस इलाही के पीछे भी कोई काले वीगो डाले जो हैं वो आजकल एक्टिव हुए हुए हैं। पहले तो हमने सुना था कि आम लोगों के पीछे या कुछ जो बहुत बागी होते हैं उनके खिलाफ तो चलते हैं, लेकिन ये पहली बार सुना है कि आप इस सतह के ऊपर हों तो भी होता है। उन्होंने आज बताया कि कल मेरे एक दोस्त को दो काले बिगों में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। एफआईए वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। अब कुछ देर बाद अचानक एफआईए को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो सब कुछ कर रहा है कि पीडीएम के साथ मिलना, और उसके लिए मोनिस इलाही के करीबी दोस्तों को भी काले वीगो जो बड़े पॉपुलर हैं वो ये काम कर रहे हैं। आपको याद हो, एक दो रोज पहले इमरान खान ने कहा था कि पंजाब के अंदर एतमाद के वोट को लेके इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आती। एक खबर आपको और दे देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी को एतमाद का वोट ना लेने का फैसला किया है, और इस सिलसिले में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर ने 9 जनवरी के इजलास में एतमाद के वोट के हवाले से अरकान को कोई हिदायत जारी नहीं की। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की राय को ऊपर रखा गया है, जो इस चीज के साथ है कि इसको अदालत के साथ वो मशरूत कर दिया जाए। जब अदालत ने वाज़ेह तौर पे नहीं कहा तो हमें कोई इस किस्म का काम नहीं करना चाहिए। अगर अदालत कहेगी तो हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और एतमाद का वोट हमें हासिल करना चाहिए। इमरान खान ने आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें सूबाई वुज़रा हैं, उनके साथ मुलाकात की है और उनको ये कहा है कि एतमाद के वोट और आप साथ ही अगले इलेक्शन के लिए भी तैयारी करें। यानी सिर्फ एतमाद का वोट नहीं लेना बल्कि अगला इलेक्शन भी लड़ना है, तो आप इस बारे में बाकायदा तौर पर करें। और फिर पंजाब में सॉरी, सूरत हाल जब भी काबू करनी होती है तो आईजी और पुलिस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जीएनएन की खबर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से आईजी पंजाब की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का क्या मकसद है, क्या वजूहात हो सकती हैं, मेरे ख्याल से ये मजीद इसके ऊपर बहस या तबसरे की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे कि फ़िलहाल तरजीह क्या है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ, मैंने आपको बहुत पहले एक खबर दी थी, कोई महीना एक करीब पहले, और मैंने आपको ये कहा था कि तहरीक इंसाफ हकीकी लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। और आज बाज़ाब्ता तौर पे मार्केट के अंदर भी ये खबरें रिलीज करवा दी गई हैं, हत्ता के नाम, हत्ता के चेहरे, उनके टास्क, उनके फाइनेंशियल्स के मुतालिक भी खबरें आ गई हैं। आपको याद होगा, एक पूरे का पूरा टोला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकला था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये की कि इमरान खान तो लाहौर में अलीम खान की वजह से और जनूबी पंजाब में जनाब वो जहांगीर खान तरीन की वजह से पॉपुलर हैं, लेकिन 17 जुलाई के अंदर अवाम ने तमाम तरीनों को, तमाम अलीम खानों को, तमाम नवानियों को, लगड़ियालों को उठा के बाहर फेंक दिया। अब दोबारा से पुरानी जो शराब है उसको नई बोतल में डालने की कोशिश की जा रही है। और चौरी सरवर जो आप जानते हैं कि जिनको सैक किया इमरान खान ने, वो 2 नंबरी कर रहे थे, हत्ता कि वो पिछले दिनों साबिक गवर्नर मखदूम अहमद के घर भी गए और उस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी भी थे। लोग कह रहे थे पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा। खबर यह है कि जो तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होने वाले अरकान हैं या भगोड़े हैं, उन पर मुश्तमिल एक नई जमात लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसका अपना इंतखाबी निशान होगा और सेंट्रल और जनूबी पंजाब। आपको याद होगा इमरान खान ने कुछ रोज पहले कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट पूरी कोशिश करिए, एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर कह लीजिए, कि जनाब जनूबी पंजाब जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, अपर पंजाब नून लीग को दे दिया जाए। अब ये काम होगा कैसे? ये पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन लड़के ही काम नहीं हो सकता। तो अब दूसरी सूरत में हुआ यह है कि जो नई पार्टी है
ये क्या करेगी कि ये नाम मुख्तलिफ हैं, उसमें नाम कौन सा है जी? जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, ये नई पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में होंगे और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे और इनको पंजाब असेंबली में कम से कम 45 और विफाक में 20 नशिस्तें जीतने का टास्क दे दिया गया है। आसिफ जरदारी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अब इनको इनके जरिए कहने को ये आप यूं समझ लीजिए कि एक नई पार्टी होगी, लेकिन ये नई पार्टी नहीं होगी बल्कि ये ताकतवरों की पार्टी होगी और ये नून लीग पीपल्स पार्टी की बी टीम होगी। ये हवा का रुख देखेगी। जिस तरफ इन्हें लगा कि एस्टैब्लिशमेंट या कोई और ताकत जो है वो हवा चला रही है तो ये कहेंगे हम उसके साथ हैं, यूं हुकूमत बनाने में काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि कल भी ये किसी और के हरकारे थे, ये आज भी किसी और के हरकारे हैं और परसों भी किसी और के हरकारे होंगे। ये समझते हैं शायद पाकिस्तान अभी भी उसी दौर में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बहुत आगे चला गया। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के लोग चीज़ों को समझते हैं। आप लोगों को कहते रहे कि महंगाई है, लोगों ने कहा कि ठीक है महंगाई है तो नई हुकूमत आई है, लेकिन नई हुकूमत ने पाकिस्तान को किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान के आज ज़र मुबादला के ज़खायर आपको पता है कितने हैं? 4.5 अरब डॉलर हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते दो मुतहदा अरब अमारात के, दो से ज़ायद मुख्तलिफ जो मुतहदा अरब अमारात के बैंक हैं उनको 1.2 अरब डॉलर का कर्ज वापस किया है और कर्ज वापस करने की वजह से वहाँ पे उन्होंने अब आपका क्या कहते हैं कि जो इंपोर्ट बिल है उसके भी पैसे आपके पास नहीं, यानी एक महीने का भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इल्ला माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान को उस नहज के ऊपर। पिछले दिनों ताजिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें लोग कहते हैं कि आप $500 की या 500 या $5000 की एलसी तो खुलवा नहीं सकते। आप समझते हैं हम आपको $1 बिलियन की जो है वो ऑर्डर्स देंगे, हम हरगिज भी ये ऑर्डर्स नहीं देंगे। दूसरी जानिब गवर्नमेंट कह रही है जी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मैं पहले दिन से कहता हूँ अल्लाह ना करे पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट करे, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता। लेकिन खबर सुन लीजिए जो शहबाज राना साहब की है कि डिफॉल्ट से बचने के लिए हुकूमती असासे बेचने का फैसला किया गया। 2 पावर प्लांट्स हैं, वो बराह रास्त कतर को फरोख्त करने का फैसला किया गया। कोई $1.5 अरब हासिल करने का पर्पज है। पहले मकसद ये था कि निजकारी की जाए ताकि उसमें बिड्स हों, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जरा कतर में फिर आप जानते हैं कि ज़रा शरीफ खानदान वैसे भी बड़ा मुतहरक होता है, कोई बिजनेस वगैरह और बाकी चीज़ें तो। लेकिन दूसरी जानिब इनको तो ये आज़ादी है और दूसरी जानिब नैब ने जुल्फी बुखारी को बुला लिया है और तीसरा नोटिस जारी किया है। और जाहिर बात है कसूर क्या है? कसूर ये है कि पाकिस्तान के लोगों को यूनिवर्सिटी क्यों दी है? आप यूनिवर्सिटी तो नहीं देना चाहिए था ना आपको चाहिए था कोई और ऐसा काम करते, कोई 2 नंबरी करना सिखाते, करप्शन करना, किक बैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इस किस्म की चीज़ें करना सिखाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदाज़ा करें कि खबर सुन लीजिए ज़रा। मीरपुर खास में सस्ता आटा लेने के दौरान रश में गिरकर दम घुटने से मजदूर जाँ भाग। 5-6 बच्चियों का ये बाप था जो सिर्फ इस मुल्क में आटा लेने के लिए, और आटा किस मुल्क के अंदर जिस मुल्क में 5 सालों में सियासतदानों की आमदन में 85% इजाफा जबकि अवाम की आमदन में 85% कमी हुई है। ये मेरी खबर नहीं है, ये जो नई बोतल के अंदर पुरानी शराब अलीम खान है उसके चैनल की खबर है, ये उसका सर्वे है। और बाकी तहरीक इंसाफ ने अवाम की जानो माल की सलामती के लिए भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला किया। खबर है कि कल पेशावर में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सेमिनार के इनेकाद का ऐलान किया गया और इमरान खान उससे खिताब करेंगे। लेकिन हमें अभी जारी बात है बहुत टाइम लगेगा कि जहाँ पे हम वाक़तन ये लगे कि हम दहशतगर्दी से दूर हो गए हैं या हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अंदाज़ा इस बात से कर लीजिए कि वो जो एक मुलजिम नवीद है जो वज़ीराबाद वाक़े से जुड़ा हुआ है उसके फ़ोन का रिकॉर्ड तो मिल गया है। अब खबरें ऐसी आ रही हैं और लेकिन उसका जो डिलीट किया गया डाटा है वो रिकवर नहीं हो सका। अब इतना बड़ा इंसिडेंट है और इतने बड़े शख्स को टारगेट किया गया है, लेकिन इतना एक छोटा सा शख्स जो है जो अपने घर के अंदर शायद वो होल्डर बल्ब का नहीं खरीद सकता, इतना बड़ा महंगा वकील भी उसको मिल जाता है, उसके साथ वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसका डाटा भी वो डिलीट हो जाता है, वो रिकवर नहीं हो पाता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि हमने यहाँ पे चीज़ें होनी कैसे और चीज़ें चलनी कैसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।